दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। दोस्तों उस चैप्टर की मैंने 3 क्लास कर दी है। जो एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर है उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों आज इसकी 4th क्लास है, ठीक है। आज उस चैप्टर की 4th क्लास है। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अम्ल के जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो एसिड होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। उसमें पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने एसिड की मात्र 2 प्रॉपर्टी बताई थी। इसमें पहली प्रॉपर्टी थी जो अम्ल है उसकी धातु के साथ रिएक्शन कराई थी मैंने, अम्ल प्लस धातु। और मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या बनेगा, एक तो बनेगा साल्ट यानी कि लवण, और दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, जब भी कोई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कोई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, बताओ। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ ये H2 गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस H2 गैस पर ही एक पूरी थ्योरी है जिसको बोलते हैं पोप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए दोस्तों हम पढ़ते हैं पोप टेस्ट, POP, पोप टेस्ट। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लो उसको, इसको बोलते हैं दोस्तों पोप टेस्ट। पोप टेस्ट किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस से। सर होता क्या है इस पोप टेस्ट में, क्या होता है इस पोप टेस्ट में? दोस्तों हाइड्रोजन गैस के निकलने का पता लगाया जाता है। कैसे? ये चीज जानेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसके जो हमारा एसिड है उसके 2 गुणधर्म बचे हुए हैं, पहले वो कवर कर लेते हैं। ये जो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मैंने बता दी थी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, जब भी हम किसी अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दोस्तों बनता कुछ भी हो, या तो साल्ट ही बनेगा, लेकिन आपको याद ये रखना है कि H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो एसिड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, ये जो एसिड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है, आपको इनमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो अम्ल है अगर धातु के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों H2 गैस बाहर निकलती है। अगर अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस बाहर निकलती है। अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कल ही बता भी दिया था दोस्तों। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कल इसकी रिएक्शन भी लिखवाई थी, इसलिए अब नहीं लिखवा रहा हूं। अब हम आगे की बात करते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों इसकी 3rd वाली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है अम्ल की, एसिड की, अम्ल को इंग्लिश में एसिड ही बोलते हैं तो आप समझ लेना। केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दोस्तों, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें 3rd वाली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। कैसे? जब भी किसी अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट, दोबारा से लिख देता हूं दोस्तों इसको रफ करके ना। दोस्तों इसकी 2 तो मैंने कल पढ़ा दी थी, और 3rd वाली जो इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों पढ़ते हैं जब भी कोई अम्ल या कोई एसिड, देखो दोस्तों अम्ल या एसिड आपको पता ही होगा क्या होता है। जब भी कोई अम्ल या फिर एसिड रिएक्ट करता है
धातु बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, जब भी कोई अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो भी इसमें लिख देता हूं, जब भी कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसको लिख दो VIQ, VIP, सॉरी VIT, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, VIT वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सर इसमें ऐसी क्या बात है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो धातु बाइकार्बोनेट है, इससे रिलेटेड दोस्तों दो रिएक्शन है, दो, और दोनों रिएक्शन ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहली रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि धातु कार्बोनेट, इसकी पहली रिएक्शन लिख देता हूं मैं, एग्जांपल फर्स्ट, कोई अम्ल जैसे HCl, ठीक है, धातु कार्बोनेट मतलब Na2CO3 ये दोस्तों बनाता है NaCl प्लस CO2 बाहर और प्लस H2 बाहर, ठीक है, CO2 बाहर प्लस H2, 2NaCl, ठीक है दोस्तों। हमारा कोई भी एसिड है, ठीक है, हमारा कोई भी अम्ल है, हमारा कोई भी एसिड है दोस्तों, अगर उस एसिड को, ये जो हमारा एसिड है, इस एसिड को जब हम किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ, इस एसिड को जब किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो दोस्तों एक हमारा साल्ट बनता है। देखो दोस्तों NaCl मैंने 10 बार बता रखा है कि जो NaCl होता है साल्ट होता है, NaCl जो होता है साल्ट होता है, ठीक है। और ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आपके मन में रखी हुई होगी, ये क्या है सर, ये क्या है, CO2 लिखा है, क्या है, बिल्कुल वही जो प्लांट कंज्यूम करते हैं और हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। CO2 गैस होती है और H2O भी बाहर निकलता है, ठीक है। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है प्यारे दोस्तों, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो दोस्तों लवण बनता है, और दोस्तों क्या निकलता है, CO2 और वाटर बाहर निकलता है, वेपर की फॉर्म में निकलता है दोस्तों, वेपर की फॉर्म में, ये वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत बहुत बढ़िया। और दोस्तों पढ़ लेते हैं इसका थर्ड वाला गुणधर्म, ये आपके समझ में आ गया होगा, आप इसकी पोज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों पोप टेस्ट। वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप लोगों का इंतजार था कि सर पोप टेस्ट क्या होता है, बता दीजिए। अब समझिए पोप टेस्ट के बारे में। पोप टेस्ट, पोप टेस्ट, इसको दोस्तों थोड़ा सा इंपोर्टेंट बात कर लो। पोप टेस्ट सर होता क्या है, मैंने अभी बताया था दोस्तों, ये जो रिलेटेड है हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड है, H2 गैस से रिलेटेड है दोस्तों। ये जो पोप टेस्ट है वो हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब इस टेस्ट या प्रक्रिया का उपयोग इस टेस्ट या प्रक्रिया का उपयोग परख नली से निकल रही
हाइड्रोजन परख नली से निकल रही हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए किया जाता है। लगाने के लिए किया जाता है। इसमें जलती हुई मोमबत्ती परख नली के पास लाई जाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकल रही हाइड्रोजन गैस तथा निकल रही हाइड्रोजन गैस पोप साउंड के साथ चलती है। पोप ध्वनि आवाज के साथ आवाज के साथ चलती है। दोस्तों ये जो तरह से लिखा है ना, ये तो आपको लिखना ही है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब जैसे थोड़ी घटिया बनी हो पर आप समझाने के लिए काफी है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोस्तों में एसिड लेना है कुछ ml हम एसिड का लेते हैं, मतलब अम्ल के कुछ ml लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर धातु का कोई भी ऐसी धातु उसका एक पीस घेर देते हैं। मैंने बताया था ना कि जब भी कोई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों कौन सी गैस बाहर निकलती है? बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जब हम अम्ल के अंदर या एसिड के अंदर दोस्तों कोई भी मेटल का पीस घेर देते हैं तो दोस्तों H2S निकलती है। मैंने अभी ये चीज आपको बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि इसका यूज आगे होने वाला है, तो आप इस रिएक्शन को आप लोग बिल्कुल अपने भेजे में उतार लीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, हमें पता कैसे लगेगा सर कि इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है? अरे वही तो लिखा है, पता लगाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती, मात्र जलती हुई मोमबत्ती से आप पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं। कैसे? जलती हुई मोमबत्ती इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर की साइड ले जाई जाएगी, जलती हुई मोमबत्ती इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर की साइड ले जाई जाएगी। तो दोस्तों मोमबत्ती से पोप साउंड आएगी, पोप साउंड आएगी, पोप, ठीक है। पोप आवाज आएगी, पोप समझते ना, पीओपी, पोप आवाज आती है, पोप। ये पोप आवाज जो आती है जो हाइड्रोजन गैस के जलने से आती है। अगर पोप आवाज आ रही है तो समझ लो कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये जो हमारी रिएक्शन है, इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, दोबारा समझा दूं, ठीक है। दोस्तों पोप टेस्ट होता क्या है, इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमारी रिएक्शन से निकल रही है या नहीं निकल रही, इसका
इसका पता लगाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, के पास ले जाया जाता है। परख नली या टेस्ट ट्यूब के पास ले जाया जाता है तथा वो पोप साउंड के साथ चलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है पोप साउंड के साथ चलती है। दोस्तों समझ में आ गया? अरे आ गया नहीं? बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आप लोगों से। कुछ हमारे भाई और बंधु ऐसे भी होंगे कि जिनको एक बार में समझ में नहीं आता, कोई नहीं, 20 सेकंड पीछे करो, फिर से देख लो। रफ कर दूं? इंग्लिश में लिख देता हूं वापस में इसको। In this process या फिर टेस्ट, check the evolution of check the evolution of hydrogen gas, check the evolution of hydrogen gas a burning candle is placed near test tube, is placed near test tube, then the hydrogen gas, then the hydrogen gas, sorry हो गया, then the hydrogen gas burn with pop sound। दोस्तों इतनी सी बात है, आप लोगों के पक्का पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इन दिस प्रोसेस या फिर टेस्ट, इसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं, टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस या टेस्ट चेक द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ए बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड नियर द टेस्ट ट्यूब, देन द हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पोप साउंड। ठीक है, पोप साउंड। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है? तो आगे चलें, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अगर एक टॉपिक ही हम इतना टाइम में खत्म करेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मान रहा हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, पर फिर भी ठीक है। आज दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का होप टेस्ट आपके समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है होप टेस्ट के बाद दोस्तों, इसके बाद आता है चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट, चूने के पानी का टेस्ट दोस्तों इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर लाइम वाटर। टेस्ट फॉर लाइम वाटर। अब दोस्तों ये भी सेम टू सेम बिल्कुल पोप टेस्ट की तरह ही है। ये पोप टेस्ट की तरह ही है,
लेकिन इसमें और पोप टेस्ट में फर्क क्या है दोस्तों? इसमें और पोप टेस्ट में फर्क क्या है? चूने के पानी का टेस्ट फॉर लाइव वाटर, चूने का पानी को लाइव वाटर बोलते हैं। इसको इसमें जो सूत्र होता है मैं लिख देता हूँ साइड में, सूत्र होता है इसका, यानी कि फॉर्मूला जो इसका होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH2 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही तो है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं चूने का पानी, है ना। कभी आप ये चूने का पानी रसम क्या होता है चूने का पानी, तो कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, चूने का पानी का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है चूने का पानी, ठीक है। इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे पहले चूने का पानी लिया जाता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें चूने का पानी लिया जाता है, और चूने का पानी लेने के बाद एक इस तरह का बीकर होता है। मैं सेटअप बना देता हूँ पूरा यहाँ पे, फिर बाद में लिख दूंगा। सी लेवल की, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का हमारे पास एक सेटअप होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीकर या फिर बीकर। ये होता है कोनिकल या कर्व बीकर, कर्व बीकर। इसको बोलते हैं कर्व पाइप, कर्व पाइप। और दोस्तों इससे चूने का पानी का टेस्ट का पता कैसे लगाते हैं, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी दोस्तों, पहले इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। जब भी कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, जब भी चूने का पानी या लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो दोस्तों आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। तो दोस्तों H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर आप H2 का ऐसे लिख दो ना माइनस में करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर एरो के नीचे लिखो तो माइनस है, मैंने पहले बता दिया था, और अगर उधर लिखो तो प्लस में। अब दोस्तों इसका होता क्या है, मान लीजिए इतना हमारे पास ये लाइम वाटर है, ये हमारे पास इतना लाइम वाटर है, और इसमें है ये यहां से खाली, डायग्राम की सुंदरता का मत चाहिए, डायग्राम तो काफी आपके समझाने के हिसाब से तो काफी सुंदर है, ठीक है। दोस्तों आपके समझाने के हिसाब से डायग्राम काफी सुंदर है, इसे समझिए दोस्तों। इसमें है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस। देखो दोस्तों CaOH2 का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहां से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से आएगी, ऐसा हम तो मुंह से भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से भी छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दोस्तों ये है CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लाइम वाटर है, इसमें हम इधर से मुंह से हवा देंगे, मुंह से हवा, ठीक है, मुंह से हवा देंगे दोस्तों। हम लाइम वाटर, इसमें लिख देता हूं लाइम वाटर, यानी कि CaOH2। दोस्तों इसमें होता क्या है, आप पहले ध्यान से रिएक्शन देखो, आप सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान दो।
मैंने रिएक्शन में लिखा है जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर चूने का पानी इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सर कैसे बनता है? जब भी आप इधर से मुंह से हवा दोगे क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो ना, तो सबसे बेस्ट सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का यही है, ठीक है। वापस से खींचना है, कभी ऐसे करके वापस खींच लो, मामला खत्म। दोस्तों इधर से जब आप फूंक मारोगे, जब इधर से आप मुंह से हवा दोगे तो आप देखोगे दोस्तों इसका रंग धीरे धीरे भूरा होने लग जाएगा, भूरा सॉरी भूरे सफेद रंग होने लग जाएगा, सफेद रंग होने लग जाएगा इसका। दोस्तों जैसे ही इसका रंग सफेद हो जाए, फूंक मारने के बाद जैसे ही इसका रंग सफेद हो जाए, समझ लीजिए दोस्तों हमारा कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो जाएगा। ये सफेद रंग का CaCO3 तैयार हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मल कलर का होगा, लेकिन जैसे ही आप फूंक मारोगे तो ये प्योर व्हाइट यानी कि बिल्कुल सफेद लाइम वाटर बन जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर नहीं बोल सकते, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सर फिर ये H2 कहां से बाहर निकलेगा? दोस्तों जो नीली छोड़ी है ना, इसके साथ साथ पानी की कुछ वेपर्स भी निकलेंगी, पानी की कुछ भाप निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं H2O बाहर का मतलब ये कि हाँ जग भर के H2 निकाल लिया इसमें से, जग भर के H2 नहीं निकलेगा, इसमें सिर्फ H2O की वेपर्स निकलेंगी इससे, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं सिर्फ लिखूंगा, जिसको समझना है आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए। अब मैं सिर्फ लिखूंगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देता हूं मैं, आप इसको बना भी सकते हो। इस प्रक्रिया में चूने के पानी का पता लगाने के लिए, इस प्रक्रिया में चूने के पानी का पता लगाने के लिए चूने के पानी से CO2 गैस गुजारी जाती है, CO2 गैस गुजारी जाती है। CO2 गैस गुजरने से चूने के पानी का रंग सफेद हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इसको बोलते हैं और जल बाहर, जल बाहर निकलता है। क्या दोस्तों ये बात आपके समझ में आई? मैंने कहा था जब लिख दूंगा तो समझाऊंगा नहीं, वैसे पेपर इसकी रीडिंग लगा रहा हूं। इस प्रक्रिया में चूने के पानी का पता लगाने के लिए, दोस्तों चूने के पानी से CO2 गैस गुजारी जाती है। वही तो मैंने बताया था CO2 गैस मुंह का सोर्स होता है, CO2 गैस गुजारी जाती है। CO2 गैस के गुजरने से, इस CO2 गैस की वजह से, तो दोस्तों ये जो चूने का पानी है वो सफेद रंग का हो जाता है। और सफेद रंग का क्यों होता है? बिल्कुल बढ़िया बात, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से, CaCO3 के बनने से, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। इधर लिख दो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। दोस्तों एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं बस, तो टाइम तो लगता ही है, हर चीज हाथ से लिखनी होती है ना, तो लिखने से ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाए ये बहुत है बस। क्योंकि लिखा हुआ तो सब किताबों में है, मैं भी किताब से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ किताबों में लिखा है,
बस आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए बातें। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक बार मम्मी और पापा का चेहरा देख लेना, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इन दिस रिएक्शन, सॉरी, in this process to check for line water, CO2 gas is passed from lime water. CO2 gas is passed through lime water. Due to CO2 gas, due to CO2 gas, there is white calcium carbonate foam. In this process, to check for lime water, CO2 gas is passed. CO2 gas is passed from lime water. Due to the CO2 gas, there is a formation of white calcium carbonate. अब दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया था, जैसे CO2 गैस मुंह से छोड़ी जाती है तो प्योर व्हाइट पेप्टाइड बनता है, सॉरी जो लिपिड होता है वो बनता है, और जो प्योर व्हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। रफ कर दूं, मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट पर चलें, स्क्रीन पोज कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। तनुकरण। दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है तनुकरण। टॉपिक हमारा तनुकरण। दोस्तों उसको समझ लीजिए एक बार। तनुकरण, फिर सबसे पहले हम हर बार की तरह हम जानेंगे कि तनुकरण होता क्या है। सबसे पहले तनुकरण के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दोस्तों किसी भी अम्ल की सांद्रता घटाना, घटाना या किसी भी अम्ल की सांद्रता कम करना, दोस्तों किसी भी अम्ल की सांद्रता को घटाना या किसी भी अम्ल की सांद्रता को कम करना क्या बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है, बिल्कुल दो शब्द की बात है। तनुकरण होता क्या है आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तनुकरण होता है किसी भी अम्ल की सांद्रता को घटाना, तनुकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने मुंह से बोल दिया वही मैं यहां लिखूंगा। तनुकरण क्या होता है? किसी भी अम्ल की सांद्रता को घटाना तनुकरण
कहलाता है। ठीक है, किसी भी अम्ल की सांद्रता को घटाना या फिर कम करना, घटाना बोल सकते हो या फिर कम करना जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए उसी में पढ़ो, फ्री बिल्कुल। ठीक है, किसी भी अम्ल की सांद्रता को घटाना तनुकरण कहलाता है। इस सांद्रता को विभिन्न अवयवों विभिन्न प्रकार से कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हम दो तरीके से घटा सकते हैं। पहला मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम की कंट्रीब्यूशन इंपोर्टेंट है सिर्फ दो ही है। जल वो मिलाकर जल में इस लाइन को लिखने से पहले आपसे बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हमें किसी भी अम्ल की जो हमारी सांद्रता है, अगर हमें किसी भी अम्ल की सांद्रता घटानी है तो दोस्तों हमें अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को अम्ल में, इसका जवाब दे दीजिए बस। ये हमारे पास अम्ल है, ये पानी है वाटर, ये एसिड है। दोस्तों कमेंट करके बताओ जल्दी, क्या हम एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में मिलाएं? अब कुछ महामूर्ख कह रहे होंगे सर क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही मिला दीजिए, इसको इधर पलट दीजिए या फिर इसको उधर पलट दीजिए, है ना। दोस्तों ऐसा नहीं होता, इसका प्रोसेस होता है पूरा। तो लिख देता हूं, पहला पानी में अम्ल को मिलाकर ठीक है, पानी में अम्ल को मिलाकर। दोस्तों सेकंड बात क्या हो सकती है, अम्ल में क्षार मिलाकर। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों मैं इसके, अम्ल को पानी में मिलाकर। ठीक है, सेकंड जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अम्ल में क्षार मिलाकर अम्ल में क्षार मिलाकर। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने आपसे ये तो क्वेश्चन पूछा था, क्या हम एसिड को वाटर में मिलाएं या वाटर को एसिड में? तो दोस्तों पहले एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ गया होगा कि अम्ल को मिलाना है पानी में। ऐसा नहीं कि अम्ल को है और पानी में डाल दिया। दोस्तों इसका प्रोसेस ये होता है, हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट होता है ना, इस तरह का उपकरण होता है देखने में, इस तरीके का ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट इस तरीके का, यहाँ पर इसके प्रोजेक्टर लगा होता है। तो दोस्तों इसकी सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसी को तनुकरण कहते हैं, तनुकरण इसी को कहते हैं। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, मिक्स एसिड इनटू वाटर। दोस्तों इसको लिख देता हूं, मिक्स बेस इनटू एसिड। ठीक है, या तो आप अम्ल को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाकर इसकी सांद्रता कम कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अम्ल में कुछ थोड़ी मात्रा में क्षार मिलाकर इसकी सांद्रता को कम कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, अब
अभी आप लोगों को ब्यूरेट वगैरह समझ में नहीं आएगा, तो ब्यूरेट से आपको क्या लेना है, आपको तो सिर्फ सिलेबस से मतलब है। इस दिन फ्री टाइम होगा, मूड अच्छा होगा तो बता देंगे ब्यूरेट वगैरह के बारे में सब कुछ, ठीक है। दोस्तों तनुकरण को भी, तनुकरण तनुकरण द प्रोसेस टू reduce the CONC। दोस्तों कंसंट्रेशन को CONC लिख रहा हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय मिक्सिंग by different methods। फर्स्ट है, फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा एसिड मिक्स इनटू पाउडर। दूसरा है दोस्तों हमारा, दूसरा जो हमारा दोस्तों बेस मिक्स इनटू एसिड, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं द प्रोसेस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड कौन से हो सकते हैं? पहला जो मेथड बताया एसिड जो है उसको वाटर में मिक्स करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा बेस को एसिड बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारी सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक होने वाली है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जो करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, दोस्तों उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, टॉपर बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू।